अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। जैसे कि सब रमज़ान की आमद हो चुकी है और सब घरों में मसरूफियत बढ़ चुकी हैं और रमज़ान से पहले सब ने अपने अपने तरीके से तैयारी की, रमज़ान को वेलकम किया। और इसी तरह मैंने भी अपने हिसाब से घर के लिए कुछ तैयारी की, क्रॉकरी नहीं ख़रीदी, कुछ आइटम नहीं ख़रीदे जो कि रमज़ान में बहुत यूज़फुल होते हैं। और क्योंकि इफ्तारी के टाइम काफ़ी ज़्यादा आइटम बनती हैं और हर साल में तकरीबन कुछ छोटी एक दो आइटम ख़रीद लेती हूँ। इस दफ़ा भी मैंने ये बहुत अच्छी चीज़ें थोड़ी सी ली थी, जिनमें बाउल्स वगैरह, कटोरीज, ट्रे और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो कि बहुत यूज़फुल रहेंगी इफ्तारी के टाइम में। तो सब प्रेपरेशन का, रमज़ान प्रेपरेशन का ये भी हिस्सा था। जैसे घर की सफाई भी होती है, प्रेपरेशन इसलिए सबसे पहले मतलब इन सब चीज़ों को पहले किया जाता है। जिस तरह घर की सफाई होगी, किचन की सफाई होगी, खाने पीने का सामान हो गया, वो इसलिए तैयार किया जाता है कि रमज़ान एक बहुत स्पेशल महीना है। पूरा साल मुसलमान इस महीने का इंतज़ार करते हैं और ये इबादतों का महीना है, कबूलियत का महीना है। इसलिए सबसे पहले, क्योंकि इफ्तारी के टाइम काफ़ी ज़्यादा उसी टाइम खाना खाना होता है, तो अगर हम उसी रूटीन से लगे रहें तो फिर इबादत नहीं हो पाती, कुरान पाक नहीं पढ़ा जाता। इसलिए सब लोग, सब मुसलमान रमज़ान से पहले इन चीज़ों को तैयार करके रख लेते हैं ताकि रमज़ान में इबादत आसानी से हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत में हम गुजार सकें। इसलिए सबकी तरह मैंने भी प्रिपरेशन की और मैंने भी रमज़ान की तैयारी के लिए काफ़ी सारी ऐसी की, क्योंकि अब तरावियाँ पढ़नी होती हैं, कुरान पाक पढ़ना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जब हम इबादत करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, अल्लाह ताला सबकी कबूल और मंजूर फरमाए, सब पे अपना रहमो करम करे और सबको सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी। कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में बेवकूफ़ नहीं होता। बेवकूफ़ जिनको समझा जाता है, मेरा ख्याल वो खुद से बहुत बड़े बेवकूफ़ होते हैं कि वो अपने फ्रंट पे जो इंसान है, वो चाहे आदमी है या औरत है, वो उसको बेवकूफ़ समझ रहे हैं। ये जो समझ रहा है उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हर इंसान अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारता है, उसको अपने घर के असूल पता है, उसको अपनी ज़िंदगी के असूल पता है, उसको अपनी जेब का अंदाज़ा होता है और वो सोच समझ के अपने घर को मैनेज करता है। लेकिन जो मशवरे देने वाले होते हैं वो बस मशवरे देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई शौहर अपनी मतलब वो घर में बहुत ही ज़्यादा बीवी की बातें मान रहा है। कोई 100 में से 1-2 होंगे जो लेडीज़ ये कहती हैं कि जी मेरा शौहर तो ऐसे करता है, मेरा शौहर तो ये मान लेता है, मेरा ऐसे कर लेता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड मानते नहीं हैं, हस्बैंड मानते भी सब कुछ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं हर जगह कहती फिरूँ कि जी हाँ मेरा शौहर मेरी मानता है, मेरा शौहर मेरी मानता है। वो सिर्फ मेरी सुनता है, वो मेरे कहने पे चलता है। हर मर्द की अपनी ज़िंदगी है, हर मर्द के अपने फ़ैसले हैं, हर मर्द के अपने डिसीजन हैं। वो भी कोई मर्द ऐसा नहीं है जो अपनी बीवी के कहने पे चलता है या वो उसके अंडर है। जो औरतें ये कहती हैं कि हमारा शौहर हमारे अंडर है, हम जो कहते हैं वो करता है, वो टोटल गलत करते हैं। वो टोटल गलत कहती हैं। वो बस मुझे नहीं समझ आती कि वैसा क्यों कहती हैं, क्या शो करना चाहती हैं। क्योंकि हर लड़की की हर शादी होती है और वो एक ज़िंदगी गुजारती है और वो हर चीज़ को फेस करती है। अगर वो आपको बिल्कुल वेल ड्रेस मिल रही है, वेल मैनर्ड मिल रही है, तो उसके पीछे उसके बहुत सारी मेहनत भी होगी, उसके पीछे उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो वो शो नहीं कर रही। बहुत सारी उसने स्ट्रगल की होगी और हो सकता है वो कर भी रही हो लेकिन वो आपको नहीं बता रही हो। तो इसलिए किसी को देख के जज करना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में आइडियाज़ लगाना टोटल गलत है। इसलिए हर किसी को अपने बारे में और दूसरे के बारे में कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है आप उन स्ट्रगल को, उन क्राइसिस को, सब कुछ को फेस करते हुए भी बहुत लकी हों, बहुत खुशकिस्मत हों, ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे हों। और ये भी हो सकता है कि वाकई ही ऐसा कुछ भी ना हो जो आप दिखाना चाह रहे हैं, जो नज़र आ रहा है। जो नज़र आ रहा होता है वैसा बिल्कुल नहीं होता, जो होता है वैसा मतलब कुछ भी वैसा नहीं होता। इसलिए अपनी ज़िंदगियों में खुश रहें, आबाद रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और ज़िंदगी गुजारने को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें जिस भी हाल में है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बेचारी बहुत मजबूर हैं। वो अपनी सेहत के हवाले से, वो कुछ बच्चों के हवाले से, कुछ माँ बाप के हवाले से, कुछ हर तरह की बातों से, मतलब काफ़ी सारी औरतें ऐसी होती हैं जो क्राइसिस में ज़िंदगी गुजारती हैं, जो मेहनत भी कर रही होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं आराम से बैठी खा भी रही हैं और उनको परवाह भी नहीं होती लाने देने कमाने की। हाँ, बेवकूफ़ औरतें भी होती हैं लेकिन सब बेवकूफ़ नहीं होती।
मेरे ख्याल में 85% में से 15% ऐसी औरतें होती हैं जो बिल्कुल केयरलेस होती हैं, जो बिल्कुल परवाह नहीं करती हैं, और वो कुछ ज़्यादा ही ढीठ किस्म की औरतें होती हैं। क्योंकि मेरे मुताबिक, जैसा कि मेरी ज़िंदगी में जो मैं सोचती हूँ, जो मैं करती हूँ, मेरे मुताबिक ज़िंदगी ऐसी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में ऐसी ही है, सबके साथ ही ऐसी है। काफ़ी सारी औरतें मेरी इस बात से एग्री भी करेंगी। बहुत सारी मतलब उनकी मर्ज़ी नहीं चलती, सब कुछ होता है, खुशबाश होती हैं, काम करती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन मर्ज़ी उनकी उनके शौहरों की होती है, और वो उन्हीं के कहने पे चलती हैं, वो कुछ भी खुद से फ़ैसले नहीं कर सकती। तो ये मैंने साथ साथ में समोसे भी बना रही थी, साथ साथ में सारी तैयारी कर रही थी, और साथ फ्रीज़ कर रही थी। मेरी बेटी भी साथ मेरे लगी हुई थी। काफ़ी टाइम मुझे लग गया। मेरा लास्ट वीक बहुत ज़्यादा बिज़ी रहा, और उस वजह से मेरी इतनी तबीयत ख़राब होगी, और काफ़ी ज़्यादा थकावट मुझे हो जाती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि उसने मुझे रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाई। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।